गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे मारवाड़ शैली की विशेषताएं। तो मारवाड़ शैली की जो प्रमुख विशेषता है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। मेवाड़ और अपभ्रंश से आंशिक प्रभावित मारवाड़ शैली अपनी मौलिक विशेषताओं के कारण अलग अलग स्थान रखती है। ठीक है, तो आंशिक प्रभाव इस पे किस किस का था? एक तो मेवाड़ का था, दूसरा प्रभाव यहाँ पे अपभ्रंश शैली का था। यानी दोनों का प्रभाव होने के बाद भी ये अपनी मौलिक पहचान रखती है अलग। नंबर 1, मारवाड़ शैली में पुरुष आकृति लंबी कदकाठी यानी लंबी कदकाठी वाली बनाई गई है पुरुष आकृति। ठीक है, आगे देखते हैं। शौर्य से परिपूर्ण मुखमंडल, घनी दाढ़ी मूंछों युक्त, अरुणाम विशाल नेत्र, लंबी नासिका एवं सीकरनुमा पगड़िया विशेष दर्शनीय है। कालांतर में मुगलिया प्रभाव वस्त्र आभूषणों में दृष्टिगोचर होता है। ठीक है, तो शौर्य से परिपूर्ण मुखमंडल दिखा रखा है, यानी मुख पे वीरता का भाव दिखाया गया है, दाढ़ी मूंछ दिखाई गई है, अरुणाम नेत्र दिखाए गए हैं और नेत्र बड़े बड़े दिखाए गए हैं। नेत्र यानी आंखें, लंबी नाक दिखा रखी है, सिकरनुमा पगड़ियाँ बना रखी है इसमें, और समय के अंतराल के साथ इस पे मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है और वस्त्र आभूषणों में इसका प्रभाव सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। सेकंड विशेषता वो देखते हैं इसकी। नारी आकृति लंबी सुनहरी कदकाठी आभूषणों से युक्त, सुंदर मुखमंडल, उभरा ललाट, खंजना आकृति नेत्र, कपोलों पर झूलती सर्पाकार अलकावलिया, अंग प्रत्यंगों का अनूठा गठन, ठेठ राजस्थानी लहंगा, तंग कंचों की और पारदर्शी ओढ़नी में झांकती लाल फुंदनों से युक्त वेणी स्त्री देह को सौष्ठव प्रदान करती है। कालांतर में मुगल प्रभाव स्वरूप नारी आकृतियों को धरा आकृति लंबे फिरलदार जामे पहने चित्रित किया गया है। तो यहाँ पे नारी आकृति है वो लंबी कदकाठी की बना रखी है, वस्त्र आभूषणों से युक्त बना रखी है, सुंदर चेहरा बना रखा है इसका, और उभरा हुआ ललाट बना रखा है। यानी ललाट ये ऊपर का भाग है। ठीक है, ये उभरा हुआ बना रखा है। और अंग प्रत्यंगों का अनूठा ठेठ देसी राजस्थानीपन दिखा रखा है। उसमें लहंगा और कंचुकी पहने दिखाया गया है, पारदर्शी ओढ़नी पहन रखी है और लाल फुंदने दिखा रखी है। वैनी यहाँ पे जो वर्ड आया है ये ओढ़नी के लिए आया है, जिससे स्त्री देह को क्या सौष्ठव प्रदान करता है, यानी अच्छी लगती है इस तरह। कालांतर में मुगल शैली का प्रभाव आने के कारण नारी आकृतियों ने लंबे फिरलदार जामे यानी ढीले कुर्ते टाइप में पहने हुए, जामे यानी कुर्ते। आगे देखते हैं तीसरी विशेषता। मारवाड़ शैली के चित्रों में प्राय गेरुआ पीला रंग अधिकता से प्रयुक्त हुआ है। यानी मारवाड़ शैली में कौन सा रंग अधिक प्रयुक्त हुआ है? तो गेरुआ पीला। ठीक है, गेरुआ पीले रंग की प्रधानता ज़्यादा है इसमें, यानी पीले रंग की प्रधानता ज़्यादा है। और मेवाड़ शैली में ज़्यादातर लाल रंग प्रयुक्त किया गया था। हाथ से लाल रंग से चित्रित कर उन्हें पीले रंग से सीमांकित किया गया, यानी हाथ से जो है वो लाल रंग से बनाए गए और पीले रंग से उनको सीमांकित किए गए। दक्षिणी या दक्षिणी शैली के आंशिक प्रभाव से पृष्ठभूमि में हरे रंग की झलक उत्तरकालीन चित्रों में देखने को मिलती है। यानी बाद के जो चित्र थे उनमें दक्षिणी शैली का आंशिक प्रभाव होने के कारण पृष्ठभूमि जो था यानी बैकग्राउंड जो था उसमें हरे रंग की झलक दिखाई देती है। चौथी विशेषता देखते हैं। पृष्ठभूमि में सफ़ेद वास्तु का अंकन और मरुस्थलीय प्रभावलीय वनस्पति चित्रतल में कहीं कहीं अंकित की गई है। यानी पृष्ठभूमि में क्या सफ़ेद वास्तु को दिखाया, रंग की वास्तु दिखा रखा है, वास्तु का अंकन है, वास्तु यानी भवन निर्माण यानी महल वगैरह दिखा रखे हैं, और मरुस्थलीय प्रभावली हुई वनस्पति अंकित की गई है। ये पृष्ठभूमि की बात की जा रही है, पृष्ठभूमि यानी बैकग्राउंड। आगे देखते हैं। पशु पक्षियों में ऊंट, घोड़े,
घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवे, तीतर, बाज, बटर आदि का चित्रण प्रधानता लिए हुए। और पशु पक्षियों में देखा जाए तो ऊंट, घोड़े, कुत्ते, खरगोश, हिरण, मयूर, कौवे, तीतर, बाज, बटर आदि का चित्रण किया गया है। बटर, ये जो वर्ड आ रहा है, पक्षी होता है, तीतर का छोटा बच्चा, उसको बटर बोला जाता है। पांचवी विशेषता देखते हैं आगे। विषय वस्तु में मारवाड़ शैली राजस्थान की अन्य चित्र शैलियों की अपेक्षा अधिक समसामयिक रही। समसामयिक का मतलब है यानी उस समय के जो विशेष घटना से दृश्य या उस समय जो दृश्य चल रहे थे उनको ज़्यादातर चित्रित किया गया था। अस्तु यहाँ परंपरागत विषय वस्तु जैसे दुर्गा सप्तशती, रामायण, शिव पुराण, कृष्ण विषय चित्र और रागमाला, ऋतु वर्णन, कामसूत्र, अंतपुर के दरबारी सभी हैं। यानी यहाँ पे चित्रों के विषय जो रहे, दुर्गा सप्तशती रहे, रामायण रहे, शिव पुराण रहे, कृष्ण विषय चित्र रहे और रागमाला के चित्र रहे, ऋतु वर्णन रहे, कामसूत्र रहे, अंतपुर के चित्र यानी दरबार के, अंतपुर के चित्र यानी हरम के चित्र, यहाँ पे रानियों के महल से संबंधित चित्र बनाया गया, दरबारी दृश्य बनाई गई। आगे देखते हैं। नायक नायिका, वेद, बारहमासा आदि के चित्रण के अतिरिक्त प्रेम आख्यानों का प्रभावी चित्रण हमें डोला मारू, मूमल दे, निहाल दे, उजला जेठवा, रानी रूपमती, बाज बहादुर के चित्रों और लोक कथाओं में बाबूजी, हड़बूजी, नाथ पंथ आदि विषयों के रूप में जन सामान्य के जीवन संबंधी चित्रण मारवाड़ शैली की निजी विशेषता है। तो मारवाड़ शैली में नायक नायिका भेद के साथ साथ बारहमासा का चित्रण किया गया। उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रेम आख्यानों यानी प्रेम से संबंधित जो कहानियां थी उनको भी चित्रित किया गया। डोला मारू यहाँ पे प्रमुखता से चित्रित किया गया। डोला मारू के साथ साथ मूमल दे, निहाल दे की कहानी चित्रित की गई, उजला जेठवा की कहानी चित्रित की गई, रानी रूपमती बहादुर की कहानी चित्रित की गई। प्रेम कथाओं के अलावा और चित्रित की गई थी यहाँ पे लोक कथा है। लोक कथा यानी लोक देवताओं से संबंधित, से बाबू जी, हड़बू जी या नाथ पंथ यानी श्रीनाथ जी से संबंधित, फिर जन सामान्य के जीवन को यहाँ पे चित्रित किया गया। देखो रानी रूपमती और बाज बहादुर का चित्र ये वाला चित्र है, ठीक है, ये दिख रहा चित्र रानी रूपमती और बाज बहादुर का चित्र, दोनों अलग अलग घोड़े पे चित्रित है। छठा पॉइंट है अपना, मारवाड़ शैली के प्रमुख चित्रकारों में भाटी जाति के लोग संबंध रहे, जिनमें भाटी किशन दास, भाटी सीतास, भाटी देवदास, भाटी वीर जी, नारायण दास, छज्जू भट्टी, शंकरा, बबूता, जीतमल, दाना, फतेह मोहम्मद, गोपी आदि का योगदान उल्लेखनीय है। यानी ये पेंटर रहे थे। अब मान लो एग्जामिनेशन आता है मारवाड़ शैली में कौन सी जाति के चित्रकार कार्यरत थे, तो भाटी जाति के चित्रकार। और भाटी जाति में कौन कौन से चित्रकार थे, तो भाटी किशन दास, भाटी शिवदास, भाटी देवदास, भाटी वीर जी, नारायण दास, छज्जू भाटी, शंकरा, बबूता, जीतमाल, दाना, फतेह मोहम्मद, गोपी आदि ये चित्रकार थे। ठीक है, चित्रकारों के नाम पूछे तो आप ये लिखोगे किशन दास, शिवदास, ये वीर जी, नारायण दास, और जाति पूछा जाए तो भाटी जाति। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे बीकानेर शैली। ठीक है।